This is lecture number 5 for the chapter 1 of second year मैथमेटिक्स। और आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन। यानी एक फंक्शन अगर हमें हमारे गिवन है तो उस फंक्शन का हमने इनवर्स कैसे मालूम करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। और सेकंड बात हम ये जानेंगे कि इज़ इनवर्स ऑफ फंक्शन अगेन अ फंक्शन। क्या अगर हम किसी फंक्शन का इनवर्स मालूम करते हैं तो वो इनवर्स अगेन फंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी से दो चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफिकली इस जो इनवर्स को जानेंगे, इसके बाद में फंक्शन जो होते हैं फार्मूला टाइप के उसका भी इनवर्स मालूम करना जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ग्राफिक्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको आगे फार्मूला वाले जो फंक्शंस होते हैं उसको भी आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो फर्स्ट करें, हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4। सो ये एक सेट है हमारा डोमेन सेट। ठीक है, और एक होगा हमारे पास रेंज या कोडोमेन सेट भी आप उसको कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास है ए बी और सी। अब इसी के ऊपर हम फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्स है और ये वाई सेट है। ठीक है, और हम फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं फ्रॉम एक्स टू वाई यहाँ से। ठीक है, एफ ऑफ एक्स। अब मैं इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करना चाहता हूँ। 1 हम पेयर करते हैं ए के साथ, 2 को भी ए के साथ पेयर करते हैं, 3 को बी के साथ और 4 को सी के साथ हम पेयर करेंगे। तो ये एक फंक्शन तो है। ठीक है, अब इसका हमने इनवर्स मालूम करना है। इनवर्स ग्राफिकली इसका क्या होगा, मतलब है कि जो डोमेन होगा इनवर्स में वो आपका रेंज बन जाएगा, और जो रेंज होता है वो आपका डोमेन बन जाता है। ये होता है इनवर्स। ठीक है, सो इस तरह हो गए। फिर थोड़ा कलरफुल करते हैं ताकि आपको डिफरेंस और वाज़ेह हो। तो ये इनवर्स होगा इसका। देन ये ए बी और सी इस साइड पे आ जाएंगे, और 1 2 3 4 ये इस साइड पे आ जाएंगे। और यहाँ जो रिलेशंस डिफाइन है इनवर्स में ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, जो रिलेशंस पहले है वही रिलेशन इनवर्स में भी आपने लिखने होंगे, ये आपको चेंज नहीं करने होंगे। ठीक है, जैसे कि 1 और 2 पेयर है ए के साथ, तो हम यहाँ भी ए के साथ दोनों को पेयर करेंगे। 1 और 2 दोनों ए के साथ पेयर हो गए। अच्छा, यहाँ 3 जो है वो असाइन था बी को, सो अब बी असाइन हो जाएगा 3 को। और 4 असाइन था सी को, अब सी असाइन हो जाएगा 4 को। ठीक है, इसमें हमारे पास ये हो गया फंक्शन एफ इनवर्स का। ये एफ ऑफ एक्स था, ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, और ये फ्रॉम ये अब वाई इस साइड पर आ गया है और एक्स इस साइड पर आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आपका डोमेन है अब वो वाई है, और जो आपका रेंज का सेट है वो अब एक्स बन गया है। ठीक है, सो ये इनवर्स आप देख सकते हैं, ये इनवर्स हो गया। और इनवर्स हमेशा फंक्शन नहीं होता, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि डोमेन में हमारा ये ए का जो एलिमेंट है ये डबल पेयर्ड है, जबकि हमने डिफिनीशन फंक्शन का ये पढ़ा था कि डोमेन में हमारे पास जितने भी एलिमेंट होंगे सारे सिंगल पेयर्ड होंगे। सो डोमेन में डबल पेयर्ड नहीं हो सकता, अब यहाँ डबल पेयर्ड आ चुका है। तो इनवर्स तो है अपनी जगह, ठीक है, लेकिन अब इससे ये बात तो वाज़ेह हो गई कि एक फंक्शन का इनवर्स जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि वो भी फंक्शन होगा। जैसे कि ये पहले फंक्शन था, अब ये फंक्शन नहीं रहा। ठीक है, सो ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि हर एक फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो फंक्शन नहीं होता। अच्छा, तो फिर एक फंक्शन का इनवर्स भी अगर फंक्शन हो, ये कब हो सकता है, आइए ये भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूँ 1 2 3। ये हमारा x होगा, और a b c ये हमारा y फंक्शन कंसीडर करें। मैं फ्रॉम x टू y फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन करना चाहता हूँ। सो मैं कुछ इस तरह का रिलेशन क्रिएट करूँगा। 1 इज असाइन टू a, 2 इज असाइन टू b एंड 3 इज असाइन टू c। देन अब इसी फंक्शन का अगर मैं इनवर्स निकालना चाहूँगा तो इनवर्स इसका हो जाएगा हमारे पास y इधर आ जाएगा, a b c।
ये हो जाएगा y इस साइड पे और x हो जाएगा इस साइड पे, 1 2 3। और जो रिलेशन पहले डिफाइन तो वही रिलेशन अब भी हम बनाएंगे, क्योंकि इनवर्स में रिलेशन चेंज नहीं होता, ठीक है। 1 साइन a के साथ था तो इनवर्स में a साइन होगा 1 को, इस तरह। पहले 2b को असाइन था, अब भी 2 को असाइन होगा। पहले 3c को असाइन किया गया था, अब c 3 में असाइन होगा। और फंक्शन भी वही, लेकिन अब जो है ये इनवर्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो f ऑफ x का इनवर्स हो गया ये फंक्शन, ठीक है। अब इसी इनवर्स को अगर आप देखें, ये भी एक फंक्शन है, क्योंकि हमारा डोमेन सेट y है और y में हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये है कि जितने एलिमेंट्स है सबके सब पेयर है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। और सेकंड कंडीशन ये था कि सबके सब सिंगल पेयर्ड भी हो, तो सिंगल पेयर्ड भी है और ऑल पेयर्ड है इन द डोमेन सेट। तो ये तो कंडीशंस थे दो, जो कि हमने इंट्रोडक्शन टू फंक्शन के दौरान पढ़े थे कि एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए दो कंडीशंस होने चाहिए। सबसे पहले डोमेन सेट का हर एक एलिमेंट पेयर होना चाहिए, और सेकेंड ये कि हाँ वो तमाम के तमाम सिंगल पेयर्ड होने चाहिए। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ इस इनवर्स में भी एग्जिस्ट करते हैं और इससे पहले इस फंक्शन में भी एग्जिस्ट करते थे। अब इस फंक्शन का जो इनवर्स है ये भी एक फंक्शन है। तो ये क्यों ऐसा हुआ, क्या आपने सोचा है? इसकी एक सिंपल लॉजिक है, और वो ये कि जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा उसका इनवर्स भी फंक्शन होगा। इसके बाद अब हम फंक्शन बाय फार्मूला, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 2x + 1, और इस फंक्शन का हमने इनवर्स मालूम करना है। तो अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नो लेट, जैसे कि हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स या वाई जो होती है ये दोनों एक चीज़ होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसी में आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगानी है, यानी कि ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x + 1, और यहाँ से आपने सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो x वेरिएबल में, ठीक है। अगर ये y वेरिएबल में होगा तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब x की वैल्यू यहाँ से हम किस तरह निकालेंगे, 2x इज इक्वल टू y और +1 जब इधर रहेगा तो -1। 2 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स हम 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी y - 1 डिवाइड बाई 2। तो ये स्टेप करने के बाद दोबारा आपने यह चीज़ लिखना है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ से भी आपने दोबारा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन अब एक डिफरेंट प्रोसीजर के साथ, यानी कि एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई या वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ से एफ को आपने रिमूव करना है, इस तरह आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एफ को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एफ इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। जब एफ इनवर्स दोनों साइड के ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, एफ इनवर्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जैसे कि आप जानते होंगे कि किसी भी टर्म के साथ अगर उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई होता है तो वो आपस में कैंसिल करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 के साथ अगर हम इसका इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1/5, तो ये आपस में कैंसिल कर दें। इस तरह ये भी एफ और एफ इन्वर्स कैंसिल हो जाएंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एफ इन्वर्स ऑफ वाई। अब ये सेकंड वैल्यू हो गई एक्स की और ये फर्स्ट वैल्यू हो गई एक्स की। अब ये इन्वर्स वाले वैल्यू के अंदर, तो अब इस इन्वर्स वाली वैल्यू के अंदर आपने एक्स की ये वाली वैल्यू डालनी है, ठीक है। सो पुट एक्स इक्वल टू वाई -1 डिवाइड बाई 2। अच्छा, जब ये हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये x की जगह हम ये वैल्यू लगाएंगे जो कि हमने पहले फाइंड आउट की थी, यानी कि y -1 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा इन्वर्स मालूम हो गया, ठीक है।
लेकिन हमारा जो फंक्शन था वो एक्स वेरिएबल में था और ये जो इन्वर्स आ गया ये वाई वेरिएबल में है। तो सिंपली आप एट द लास्ट ये स्टेप करें कि जो वाई वेरिएबल है उसको आप एक्स वेरिएबल के साथ रिप्लेस करें, यानी रिप्लेस y बाय x। तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से आपने, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स जो होता है वो आपने इस तरीके से फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहले आपने ए वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से के अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा के यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगेन आपने वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में एफ इनवर्स को मल्टीप्लाई करके दोबारा एक्स की वैल्यू इस तरह निकालनी है, ठीक है। अब इसमें आपने पहले वाली एक्स की वैल्यू इसके ऊपर एक्स की जगह कि आपने यहीं पर लगाना होगा, तो आपका इन्वर्स आ जाएगा लेकिन एक नए वेरिएबल के साथ। तो उसको रिमूव करने के लिए आपने वही वेरिएबल ओरिजिनल वेरिएबल के साथ रिप्लेस करना होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए